हेलो, वेलकम अस अगेन अनदर क्लास। तो ये जो दूसरी क्लास है, इसका जो कहानी है ये आपने अक्सर बहुत से लोगों के मुंह से सुनी होगी। नगेली की कहानी, जिसके नाम पर बहुत से जो वर्तमान में जिनको हम लोग उदारवादी और क्या कहते हैं, समाज सुधारक, विद्वान, शिक्षाविद और बहुत अच्छे अच्छे अलंकरणों से सुशोभित करते हैं, उन्होंने इस कहानी को बड़े ही गोल्डन फिल्म में जड़कर प्रस्तुत किया। इसमें यह कहा जाता है कि त्रावणकोर, पहली चीज तो ये है कि तत्कालीन त्रावणकोर का एरिया कितना था। मैं बहुत सारे फैक्ट आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आपको ये एरिया निकालना है। ये वाला दूसरी चीज, कहा जाता है कि नगेली ने ईस्टर्न टैक्स के ऊपर आवाज उठाई। इनका ये कहना था, मतलब इतिहासकारों का, कि त्रावणकोर की महिलाएं जो है वो अपने ऊपरी भाग को खुला छोड़ देती थी और जिनको ढांकने होते थे वो उसका टैक्स देते। ठीक है, पहला तो इसका कोई एविडेंस नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, त्रावणकोर एक छोटी सी रियासत थी। अगर आप चाहें तो मैं 1% को ये मान सकता हूं कि कोई दिमाग से या मेंटली सिक सूबेदार या सरदार या राजा भी कह सकते हो सकता है जिसने इस चीज को मान्यता दे दी हो या बोला हो। लेकिन अगर इस तरह का कुछ भी होता, अगर इस तरह का कुछ भी होता, तो चूंकि उस समय ब्रिटिश शासन पूरे भारत के भूभाग पर था, ब्रिटिशर्स में बहुत सारी बुराइयां थी, लेकिन एक अच्छी चीज ये थी कि वो हर चीज को लिखते थे। उनको चीज पता चल गई थी कि इंडियंस जो है, यानी भारतीय जो है, वो शब्दों पर अपने कहे और शब्द दूसरे के कहे या लिखे, इन पर बहुत विश्वास करते हैं। तो अगर इस तरह की कोई घटना होती तो उसका किसी न किसी में वर्णन छोटा मोटा जरूर होता। अब जो सबसे लंबी फेंकम पिकाई है वो ये है कि नगेली ने अपने हंसिए से स्तन काटे और केले के पत्ते पर रख के राजा को समर्पित किया। अब मेडिकल साइंस के हिसाब से भी अगर आप सोच के देखिए तो सी इज नॉट ए ब्रेव और वॉरियर, कि कोई राजपूत की तरह योद्धा रही हो जिसके अंदर इतनी क्षमता हो कि जो सर कटने के बाद भी 2 घंटे 3 घंटे तक लड़ता रहे। एक कॉमन पर्सन, जैसे हम और आप हैं। अगर मुझे कोई बोले कि अगर मेरा सिर कट जाता है तो मैं मरूंगा या बचूंगा, क्विकली मैं मर जाऊंगा। लेकिन हाँ, राजस्थान में 1-2 राजपूत ऐसे हुए जो जिनके अंदर इतना आत्मविश्वास था, और शायद इतिहास में भी है कि उनके सर कटने के बाद ही वो शायद 2-3 घंटे तक लड़े। अब मेडिकल साइंस में सोचा, अगर कुछ बॉडी का एक पार्ट ऐसा आपके से कटता है जिसका डायमीटर कम से कम नहीं तो 3 से 4 इंच का रहा, तो आप सोचिएगा कितना ब्लड बहेगा और कितनी तेजी से बहेगा। और इस तेजी से बहने वाले ब्लड से किसी व्यक्ति की मृत्यु 2 से 5 मिनट में हो जाएगी।
इस चीज को आप गूगल कर सकते हैं, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की बॉडी पार्ट छोटी छोटी सी नस कटती है तो भी लोग 5 से 10 मिनट में सिलट लेते हैं। यहाँ तो आप एक ऐसे पार्ट को काट रहे हैं जिसका इतना बड़ा डायमीटर, इसमें सैकड़ों हजारों नसें हैं। कहाँ इतनी कैपेसिटी आपके अंदर होगी कि आप काट के फिर केले के पत्ते पे रख के और चले जाएं। तो इस तरह की जो कपोड़पंथी हमारे ताकत बुद्धिजीवियों में घुसी है, मैं नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर आपको शिक्षाविद बनना, समाज सुधारक बनना है, तो कोई भी ऐसी चीज को अवॉइड करना सीखे जिससे समाज आमने सामने दो वर्गों के रूप में आ जाए। सबके अलग अलग थॉट्स हैं, सबके अलग अलग फैक्ट हैं, सबके अलग अलग हीरोज हैं। मेरा हीरो आपका विलन, आपका विलन मेरा हीरो, तो यही रहेगा। तो ये कहानी जो है इसका कोई ऐतिहासिक एविडेंस नहीं, लेकिन इसको बढ़ा चढ़ा के बहुत प्रचारित किया गया। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि हम इस तरह की जो बकवास बातें हैं इन पर धीरे धीरे वीडियोस बनाएंगे और आप तक सही जानकारी को इतिहास के फैक्ट के साथ पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए